प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे से रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात के 82वें संस्करण को संबोधित किया। आज के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाले अनेक अनुभव और अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में 100% पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनंदन की अधिकारी है क्योंकि ये बहुत दुर्गम और कठिन क्षेत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाले किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है। त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं, यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं इन सभी जवानों को नमन करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है। ये बहनें कश्मीर में सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं। ये काम देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। मैं इन बहनों के जज्बे को सराहता हूँ। आपको भी भारत की एकता के लिए, भारत की श्रेष्ठता के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।